हाय। आज की वीडियो में करेंगे हम एपीटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एचपी टेट के लिए। एचपी टेट नॉन मेडिकल, ये मैथ्स की सीरीज़ है। ओके, इसमें कैसे होगा, पहले टॉपिक्स करेंगे, कंसेप्ट्स, जो जो कंसेप्ट्स आपको चाहिए, फिर क्वेश्चंस, ठीक है, फिर पी वाई क्यू, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे हों उसी चैप्टर पे। टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। लास्ट वीडियो हमको सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है। पहले कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस और पी वाई क्यू। यहाँ पे पी वाई क्यू आ सकते हैं। ओके, तो पे स्टार्ट करते हैं। एपी क्या है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एक ऐसी सीरीज़ है ना, ठीक है, जिसमें जैसे हमारा 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14। एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें अगर जो नंबर आपके यहाँ इंक्रीज़ होता है वो कॉमन फिक्स नंबर से होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो फिक्स पैटर्न से होता है, ठीक है, फिक्स नंबर से होता है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। उसको बोलते हैं हम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी लिस्ट है नंबर्स की जिसमें जो है ना, पहली टर्म के अलावा, इस टर्म के अलावा जो भी नंबर जो है ना, वो बढ़ते कैसे, फिक्स नंबर से बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 2, इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये सारी जो है टर्म्स हैं आपकी, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कौन सी क्या चीज़ है। कौन सी टर्म क्या है, ठीक है। ये सारी जो आपकी टर्म्स हैं, ये ठीक है, ये सारी जो है टर्म्स आपकी। ओके, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी। एपी ऐसी सीरीज है जिसमें फिक्स पैटर्न से आपकी सीरीज बढ़ती है। यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे फिक्स। ओके, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। ए जो पहली वाली फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ठीक है, ये पहली वाली टर्म फर्स्ट टर्म। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म, ये सारी टर्म्स हैं, A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स टर्म, A7, ठीक है। एन टर्म मतलब लास्ट टर्म है ये, nth टर्म, ठीक है। एन टर्म कोई भी हो सकती है, A5 एन की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? डी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो, ये भी याद रखना, ठीक है। डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है। जैसे मान लो ये A1 टर्म, A2 टर्म, A3 टर्म, ऐसे करके AN-1 और ए लास्ट एन टर्म, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस, ठीक है। कोई भी दो टर्म्स, इनको ले लो, किनको भी ले लो, ठीक है। पहले वाली माइनस दूसरी, डी कैसे आएगा? A3 माइनस A2। जैसे यहाँ पे 2 4 6 है, 8 है, तो किन्हीं भी दो टर्म्स को माइनस करिए, ठीक है। दिस माइनस दिस, आगे वाली से पीछे वाली माइनस करनी है, ठीक है। 8 माइनस 6 आ जाएगा आपका 2, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इसका नॉर्मल होता है AN-1 माइनस AN, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकल जाता है। ओके, और AN टर्म का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। आपको पूछ लेगा A7 टर्म क्या है,
तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, और एन जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, एन नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे आपको पूछ लेगा ए वन क्या है, तो ए वन ए प्लस वन माइनस 0, ठीक है, तो ए आ जाएगा, ये ए वन आपकी ए आ जाएगा। ए टू कोई पूछ ले, ऐसे पूछ लेता है एन 7 टर्म बताओ, तो ए 7 निकालना इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताना चाहिए ए प्लस एन क्या 6 है यहाँ पे, 6 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए की वैल्यू बतानी चाहिए, डी की वैल्यू बतानी चाहिए, आपको ए 7 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आपको इतना इतना मालूम होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको 0 भी हो सकती है, 0 नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, क्वेश्चन करते हैं एक, फॉर एन AP, एक AP है आपके पास, ठीक है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है, ऐसे करके। इसमें आपको क्या लिखना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ऑप्शन आपके पास A B C D। फर्स्ट टर्म आपकी 1/2, 1, 3/2, 10, नन, और 3/2 -1, ठीक है। तो इसे फर्स्ट टर्म तो आपको पता होगी, जो पहली वाली टर्म है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म तो आपकी आ जाएगी जो पहली वाली टर्म है 3/2। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, 2 का डिफरेंस लेना, ठीक है, किसी भी 2 टर्म्स का डिफरेंस, पर इस दिस माइनस दिस करना है, ठीक है, बाद वाली से पहले वाली माइनस करनी है। तो डी क्या जाएगा आपका 1/2 -3/2, तो आ जाएगा आपके पास -1। बी ऑप्शन में सही है, ठीक है। बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म माइनस करनी है, इन दोनों को माइनस करोगे तो भी सेम आएगा। डी -1/2, बाद वाली टर्म -1/2, पास वाली, ठीक है, माइनस -1, ठीक है, -1 सेम आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो भी यही आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ए एन nth टर्म है आपकी, ए एन अभी देखा, ए प्लस n-1 इंटू डी, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी A1, ठीक है, A1, सेकेंड टर्म A2, सेकेंड टर्म है ये, ऐसे A3 A4, ठीक है, और लास्ट टर्म एल से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म, जैसे यहाँ पे सीरीज 2, 4, 6, 8, तो ये वाली लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और डिफरेंस इनका, ठीक है, किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का, साथ वाली टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो कॉमन डिफरेंस हो जाता है, पर बाद वाली से पहले वाली माइनस करनी है, ठीक है। 6 - 4, अगर 4 - 6 करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। बाद वाली से पहले वाली माइनस करनी, 8 - 6, इन दोनों करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इन दोनों को तो भी, इन दोनों का भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या ना, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड, आपको 10th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड 10th टर्म AP में। AP के दी हुई है आपके पास, AP दी हुई है 2, 7, 12, 2, 7, 12, और ठीक है, ऑप्शन आपके पास A 40, B 41, 350, और D आपके पास 47, ठीक है। तो इसमें पहले A 10th टर्म निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे इसके, A 10th टर्म, A प्लस n-1 इंटू डी, अभी देखा फॉर्मूला, तो A प्लस 9D आ जाएगा, ठीक है। A 10th टर्म क्या आएगी आपके पास, A प्लस 9D। आपको A की वैल्यू पता होनी चाहिए, A आपकी फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, तो इस AP में AP आपके पास है 2,
7 12। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म पहली टर्म ए क्या आपके पास 2, कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, किसी भी दो टर्म्स को माइनस करो, डी आएगा आपके पास 7 माइनस 2 5, ये इन दोनों को कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना होता है। ठीक है, डी 12 माइनस साथ वाली टर्म्स को 7 बाद वाली से पहले वाली, तो ये 5 आएगा। ठीक है, डी आपके पास 5 आ गया, तो यहाँ पे पुट करना ए 10 क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास 2 है प्लस 9 इंटू 5, ए 10 आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 47, 47 इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको या तो पूछ लेगा 10th टर्म, कोई भी टर्म पूछ लेगा। ठीक है, ए 10 ए 12, या तो आपको टर्म दे देगा, जैसे मान लो 47 दी है, 47 आपको टर्म दे दी है, पूछे टर्म कौन सी है, टर्म मतलब एन नंबर कौन से नंबर वाली टर्म है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन भी करते हैं एक, विच टर्म ऑफ एन ए पी, विच टर्म ऑफ एन ए पी आपके पास है इज 81, ए पी आपके पास 21 18 21 18 15। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ए 31, बी 32, सी ऑप्शन आपके पास 40, डी ऑप्शन आपके पास है 35। ठीक है, कौन सी टर्म जो है, या तो आपको ए nth टर्म पूछ लेगा, ए 5th पूछ लेगा, ए 6 पूछ लेगा। ठीक है, या तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टर्म कौन सी है। ठीक है, ये जो है कौन सी टर्म है, ये सारी टर्म्स है सारी। ठीक है, 21 18 15, ये सारी जो आपकी टर्म्स हैं। सर यहाँ पे -81 है, ये सारी आपकी टर्म्स है। ठीक है, तो कौन से नंबर की टर्म्स है, तो nth नंबर टर्म क्या था ए एन। ठीक है, कौन से नंबर की टर्म ए एन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, आपको पूछा कि एन क्या है, यहाँ पे nth नंबर टर्म देखा था, एन ए एन क्या है, nth टर्म, एन टर्म हमें कितनी दी हुई है, ए एन दी हुई है इधर हमारे पास, ए एन दी हुई हमारे पास -81, -81। ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमारे पास दी हुआ है, अभी ए एन दी हुआ है। ठीक है, तो ए एन कितना दी हुआ है हमारे पास -81, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास दिया हुआ है -81। ठीक है, सीरीज़ क्या है हमारे पास ए पी 21 18 15। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा, कुछ पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 चीज़ें आपको दी होंगी, एक निकालनी होगी। यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म की आपके पास 21 जो पहले है, ये आपके पास 21 है। ओके, डी के आपके पास कॉमन डिफरेंस, किसी भी दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब साथ वाली टर्म का डिफरेंस होता है बाद वाली से पहले वाली का। ठीक है, तो 18 - 21 ये आपके पास आ जाएगा -3, डी आपके पास आ गया -3। ओके, तो वैल्यू पुट करना, ए की वैल्यू क्या आपके पास 21, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी की वैल्यू क्या -3 और ये -81 है। ठीक है, इसको सॉल्व करियो, 21 - 3n प्लस 3 इज इक्वल टू -81, -3n प्लस 24 इज इक्वल टू 81, 3n इज इक्वल टू -81 - 24, एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 105 डिवाइड बाई 3, 335। कौन सी नंबर की टर्म है, 35 नंबर की टर्म है। ठीक है, A35 टर्म है, कौन सी टर्म A35, तो इसका आंसर क्या है 35। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे कुछ। अभी हमने फर्स्ट टर्म देखी, लास्ट टर्म देखी, कॉमन डिफरेंस देखा, एन टर्म देखा, इन पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन एपी। एपी दी हुई है आपके पास 10, 7, 4, 30th टर्म पूछी हुई है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है? 30 टर्म पूछी है, 30th टर्म। ठीक है, सीरीज़ की दी हुई है आपके पास, एपी दी हुई है 10, 7, 4, 10, 7, 4। 30 टर्म क्या होगी आपकी? 30 टर्म होगी ए प्लस 30 - 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 29D। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? फर्स्ट टर्म आपकी 10, फर्स्ट टर्म ए आपकी 10 है। कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी दो टर्म्स को डिफरेंस माइनस करके, ठीक है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, बाद वाली से पहले वाली, डी इज इक्वल टू an-1, सॉरी an माइनस an-1। मतलब कि आगे वाली टर्म माइनस पिछले वाली टर्म। ठीक है, 7 - 10 कितना गया? डी -3। साइंस का ध्यान रखना है यहाँ पे, बाद वाली से पहले वाली ही माइनस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई आपके पास, ए की वैल्यू आपकी, तो पुट करना है इसमें। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 10 + 29, डी की वैल्यू क्या है? -3, 10 - 87, अब आ जाएगा -77। तो 830 टर्म क्या आएगी आपके पास? -77। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास? सी। ठीक है, -77 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, फाइंड द 11 टर्म ऑफ एन ए पी दिस। ठीक है, 11 टर्म पूछी हुई है आपको, कौन सी टर्म? 11 टर्म, यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में। ठीक है, A11 पूछी हुई है, A11 क्या होगी? ये वाला क्वेश्चन है, A + 11 - 1 10D। ए की वैल्यू क्या आएगी? सीरीज़ क्या? -3, -1/2, 2। ए फर्स्ट टर्म आपकी, ए आ गई आपके पास -3। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करनी। ठीक है, डी इज इक्वल टू -1/2 -3 -1/2 + 3 6 - 1 5/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपके पास? 5/2। कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 5/2। वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। ए 11th टर्म पूछी हुई है ना, तो ए की वैल्यू क्या आपके पास? -3 + 10 इंटू 5/2, 25 - 3 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 टर्म आपकी क्या आ जाएगी? 22, तो 20 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 78। ठीक है, कौन सी टर्म है? विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 78। ठीक है, ए पी कौन सी? ए पी दी हुई है, ए पी आपको दी हुई है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 3, 8, 13, 18। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी, डी। टेंथ, सेकेंड, 16th, 20th। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। अब आपको ANth टर्म दी हुई है, विच टर्म, ये सारी टर्म्स हैं। विच टर्म, कौन सी टर्म पूछा? आपको पूछा हुआ एन, कौन सी टर्म है, कौन सी नंबर वाली टर्म है? तो AN आपके पास दी हुई है 78। ओके, AN आपके पास 78 दी हुई है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN nth टर्म का A + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास दी हुई है 78। यहाँ पे A और D निकाल लो, 3, 8, 13, 18। ए क्या आएगा यहाँ पास? 3। कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा? बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म माइनस करना, 8 - 3
5, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। डी की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, ठीक है। तो वैल्यू पुट करना, ए की वैल्यू के आपके पास 3, एन हमें वैल्यू निकालनी है n-1, डी की वैल्यू हमारे पास 5 इक्वल टू 78। तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, n-1 इज इक्वल टू 15, ये 5 15 काट जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ठीक है। इसका आंसर है 16। कौन सी टर्म? 16 टर्म, ए 16 टर्म आपकी 78। ओके, या तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, या तो पूछ लेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन NAP, सारी की सारी टर्म्स, या तो एन टर्म पूछेगा कौन सी, AN पूछ लेगा, ठीक है। या तो AN दी होगा तो कौन से नंबर की टर्म है, या तो एक सीरीज़ में कितनी टर्म्स है टोटल, एन पूरी कितनी है। जैसे क्वेश्चन आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन NAP। AP आपके पास 7 13 19 7 13 19 ऐसे करके, और लास्ट टर्म दी हुई है आपके पास 205। ऑप्शन आपके पास A B C D, थर्टी 40 34 31, ठीक है। इसमें क्या करना है भाई, आपको सीरीज़ दी हुई है तो A क्या आएगा इसमें, A7 फर्स्ट टर्म आपकी, फर्स्ट टर्म। D क्या आएगा, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, 19 माइनस 13 कर लो, या तो 13 माइनस 7 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ से भी 6 ही आएगा। डी की वैल्यू आपके पास 6, हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टाइम हमें क्या पता है, नंबर ऑफ टर्म्स यहीं से निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म से निकलती है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। AN ये लास्ट टर्म है आपकी 205, लास्ट टर्म है ना, जितनी टर्म्स हैं उतनी ये लास्ट वाली टर्म है, तो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ये A1 है, A2 है, ये AN है, एन मतलब कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। ये लास्ट वाली टर्म है तो उतनी ही टर्म्स होंगी, ओके। AN अब कैसे है, तो A प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें क्या उसमें लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट वाली टर्म लेनी है तो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लास्ट वाली टर्म है, ओके। तो AN 205 ले लिया, A की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस n निकालना है n-1 इंटू डी के आपके पास D6 है, तो ये आपके पास 198 डिवाइड बाई 6 n-1 33 n-1, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें 34, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और ये वाली टर्म है आपकी 834, ठीक है, लास्ट टर्म है। तो सी इसका आंसर है। वैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन NAP, इन AP दी हुई है आपके पास 18 15 1/2 13, ठीक है, डैश 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 -47। ऑप्शन आपके पास A B C D, 20 27 37 47, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं अभी भी देखिए कैसे करना है, ठीक है। लास्ट वाले जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो इस क्वेश्चन पूछूंगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है आपको, लास्ट टर्म पहले देखनी, ठीक है।
ए एन आपके पास -47, ए एन की वैल्यू क्या होती है, a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आपके पास, ए फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू 18, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, दिस माइनस दिस कर लो। ठीक है, बाद वाली से पहली वाली टर्म माइनस करनी है, 15, 1/2 माइनस 18, 15 2 की 30, 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18, ये है आपके पास 31 माइनस 36 डिवाइड बाई 2 -5/2। कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, -5/2। अब सिंपल सी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आपके पास 18, n - 1, डी की वैल्यू क्या आपके पास -5/2, तो आ जाएगा -65 इज इक्वल टू -n + n - 1 -5/2, माइनस से माइनस किया, 5 × 5 13 इंटू 5765, ठीक है, n - 1, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 27, टोटल नंबर टर्म्स कितनी है 27। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है, एक क्वेश्चन आता है कि आपको मान लो टर्म्स दी हुई हैं, A1 दी हुई है आपके पास 10, A4 दी हुई है आपके पास 40, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन है A, B, C, D, 5, 10, 20, 30। ठीक है, दो टर्म्स दी होंगी आपको और या तो डी पूछ लेगा या तो ए पूछ लेगा। ठीक है, फाइंड डी। तो पहले क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, पहले A1 लिख लेना, A1 क्या आपके पास 10, तो आपके पास ए ही होता है। ठीक है, और A4 आपके पास दिया हुआ है 40, यहाँ पर लिखना है A + 3D n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये दो टर्म्स आएंगे, इन दोनों को सोल्व करना, दो इक्वेशंस आती हैं, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आपके पास 10 + 3D इज इक्वल टू 40, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। ओके, ऐसे भी आपको दो टर्म्स दी होंगी ना, दो टर्म्स दी होंगी, तो इनकी इक्वेशन लिखना पहले। ठीक है, फिर इन दोनों को सोल्व करना, ए की वैल्यू यहाँ पुट करके माइनस सब्ट्रैक्ट करके, या तो कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा या तो इसका ऑप्शन तो है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लास्ट अभी आए हुए हैं। ओके, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अभी देखा ए क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ए एन आपकी nth टर्म, ठीक है, ये चीज़ देखिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सम। ठीक है, सम कैसे निकालते हैं, जैसे 2, 4, 6 ऐसे एक सीरीज़ दी है 28, तो इस सीरीज़ का पूरी सम क्या होगा, ये वाला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।